क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर पर बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और अक्सर लोग इसे लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, और उस डिसऑर्डर का नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। बेसिकली आज एंजाइटी पे बात होगी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स पर बात होगी कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे बात करने से पहले हमें एंजाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और एंजाइटी से भी पहले एक और चीज़ आती है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अक्सर लोग एंजाइटी और स्ट्रेस के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है। तो हम पहले इसे क्लियर कर लेते हैं कि बेसिकली स्ट्रेस क्या है और एंजाइटी क्या है। स्ट्रेस और एंजाइटी में एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही लार्ज जो फ़र्क जो है इसमें डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रेस बेसिकली आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर होता है। लाइक अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में हैं और उस वक्त आपको कोई फेयर या खौफ महसूस हो रहा है तो इट मीन्स आपको स्ट्रेस कहला रहा होता है। लेकिन एंजाइटी की जब हम बात करते हैं तो एंजाइटी बेसिकली फ्यूचर रिलेटेड होती है, फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड आपको फेयर्स होते हैं जो कि एंजाइटी कहलाती है। एंजाइटी में बेसिकली आप अनईजी होते हैं, आप बेसुकूनी में आ जाते हैं और आपको फेयर और खौफ होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड, डिफरेंट सिचुएशन से रिलेटेड, तो ये एंजाइटी कहलाती है। एंजाइटी वर्स्ट उस वक्त होती है या डिसऑर्डर का शक्ल उस वक्त इख्तियार करती है कि जब आपकी अनईजीनेस और आपका ये फियर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप उन प्लेसेस और सिचुएशन में जाना ही अवॉइड कर दें उस फीलिंग्स की वजह से, तो फिर ये एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बेसिकली पहला जो सिम्टम आता है वो ये आता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वसनेस के शिकार होते हैं। आप इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं अपनी फ्यूचर सिचुएशन से रिलेटेड या फ्यूचर में किसी प्लेस पर जाने से रिलेटेड कि आप उस प्लेस पर अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल करने में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि आप उस प्लेस या सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं। तो नर्वसनेस इसका बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आप जो है नर्वसनेस के शिकार होने लगते हैं। सेकंड जो है आपकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है, आप स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो है दिल की धड़कन है वो तेज़ होने लगती है, आपकी जो ब्रीथ है, सांस है, वो आपको बहुत तेज़ आने लगती है। इसके अलावा जो है आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आप रात को सुकून से सो नहीं पाते हो, सिचुएशन को सोच कर जो है आपको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि आप अपनी उस फ्यूचर सिचुएशन को इतना ज़्यादा वो फ्यूचर सिचुएशन जो है आप पर हावी हो चुकी होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है कि अगर आपको ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स आपको अपनी फ्यूचर सिचुएशन से रिलेटेड कोई ना कोई एंजाइटी हो रही है जो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक लार्ज टर्म है और इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर जो है फॉल कर रहे होते हैं, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो एक बहुत मेन डिसऑर्डर आता है वो होता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में बेसिकली लोगों को कुछ डिफरेंट प्लेसेस और सिचुएशन से रिलेटेड एंजाइटी होती है। लाइक वो जिन्हें एगोराफोबिया का डिसऑर्डर होता है वो ग्रॉसरीज लेने बाहर नहीं जाते, वो डिफरेंट मार्केट्स में नहीं जाते, वो घर से बाहर जो है अकेले नहीं निकलते, या तो किसी के साथ निकलते हैं या फिर वो घर में ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर इस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं कि उन्हें बाहर निकलते हुए खौफ और अनईजीनेस हो रहा होता है। इवन कि वो अपनी ग्रॉसरीज और अपनी शॉपिंग वगैरह सब ऑनलाइन कर रहे होते हैं। तो ये सारी एगोराफोबिया में चीज़ें आ रही होती हैं। सेकंड जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में ये चीज़ें आती हैं कि लोगों को डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट इवेंट से रिलेटेड फियर्स और अनईजीनेस आती है। तो डिफरेंट इवेंट्स हम इस तरह से ले सकते हैं कि कुछ लोगों को बर्थडे पार्टीज से रिलेटेड, या फिर कुछ लोगों को जॉब पर इंटरव्यू में जाने से रिलेटेड, या फिर कुछ लोगों को शादी में जाने से रिलेटेड फियर्स होते हैं, खौफ होते हैं। तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा फियरफुल होती हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं हो पा रही होती है वो फीलिंग्स उनसे, इसी वजह से वो सिचुएशन को ही अवॉइड कर देते हैं। थर्ड जो डिसऑर्डर आता है एंजाइटी डिसऑर्डर में वो होता है पैनिक अटैक्स। एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती है, किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान होता है तो उस वक्त उसकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि विद इन अ मिनट उसे पैनिक अटैक आता है और उसकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसे चेस्ट पेन होने लगता है और वो इंसान बेहोश भी हो जाता है। तो ये पैनिक अटैक्स में ये वाली चीज़ें आती हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन में भी, ये सारे तो अडल्ट के एंजाइटी डिसऑर्डर थे, इसके अलावा चिल्ड्रन में भी एंजाइटी डिसऑर्डर पाए जाते हैं। चिल्ड्रन में जो बहुत कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है वो है सेलेक्टिव म्यूटिज्म।
सेलेक्टिव म्यूटिज्म में बेसिकली ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ सर्टेन सिचुएशंस में म्यूट हो जाते हैं, वो बोलते नहीं है। लाइक वो स्कूल में बिल्कुल म्यूट होते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन घर में देखा जाए या फिर डिफरेंट सिचुएशन में देखा जाए तो वो नॉर्मल बोल रहे होते हैं, लेकिन वो स्कूल में या फिर ट्यूशन में या फिर किसी और जगह पर वो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे होते हैं। तो ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जो कि बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में एक और एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है जो कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स से सेपरेशन की वजह से कुछ एंजाइटी होती है, और वो इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि उनका सांस फूलने लगता है, उन्हें भी पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उनका जो है सांस रुकने लगता है। तो ये चीज़ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ बच्चों को फॉल करवा रही है। इसके अलावा एक और एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि अडल्ट का ही डिसऑर्डर है, वो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। कुछ लोगों को सोशल सिचुएशन से रिलेटेड, सोशल गैदरिंग से रिलेटेड एंजाइटी होती है जो कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। उन्हें बेसिकली लोगों को जज करने से रिलेटेड कि लोग हमें जज करेंगे या फिर लोग हम पर नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे, ये वाले खौफ और फियर्स होते हैं। इसी वजह से वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में ये वाले लोग फॉल कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज पर कि बेसिकली क्या कॉजेज हैं कि लोग एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो तो इनहेरिटेड होता है कि कुछ लोगों को इनहेरिटेड ये चीज़ें मिल रही होती हैं और फैमिली टू फैमिली जो है एंजाइटी या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। सेकंड जो चीज़ आती है, कुछ अगर ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है या फिर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तो भी आप डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट प्लेसेस से रिलेटेड आप अनईजी हो जाते हैं और आपको फियर्स और खौफ होने लगते हैं। खास तौर पर ऐसे इवेंट्स लाइक अगर आपका कार एक्सीडेंट हुआ है, उसमें किसी आपके लव वन की डेथ हो गई है, तो आपको हमेशा जो है आप इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे कि जब भी आप कार में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो आपको एंजाइटी होने लगेगी। तो ये वाली आपको एगोराफोबिया या फिर आपको जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में फॉल करवाएगी कि आपको डिफरेंट एक्टिविटी या इवेंट से रिलेटेड जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट आप उससे इंगेज कर लेंगे, एसोसिएट कर लेंगे और फिर आपको उससे रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर और एंजाइटी होने लगी। तो एक ये वाली चीजें भी होती है, ट्रॉमेटिक इवेंट जो है आपकी लाइफ के वो भी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार बना रहे हैं। सेकंड जो चीज आती है जो कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, होता है आपकी डेली लाइफ का स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वर्क से रिलेटेड आपकी, या फिर आपकी किसी लव वन की डेथ से रिलेटेड, या फिर अपने घर के फाइनेंस से रिलेटेड, तो भी आप एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। ये सारे कॉजेज हैं जो कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में फॉल करवा रहे होते हैं। तो आज हमने एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स, इसके सिम्टम्स और इसके कॉजेज पर बात की है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट अप्रोचेस पे बात करेंगे। फॉर फर्दर वीडियोस हमारे साथ रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।